चौदह से 19 तक सांसद था, इस मांग को कमेटी आवाज उठाया था और बिहार सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं। ये इससे दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये तारिक अनवर साहब आदिवासी विरोधी सांसद। मैं चाहता हूँ ये आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है, जल जंगल जमीन को पूजते हैं। इनकी सभ्यता, इनकी कल्चर, इनकी सामाजिक परिवेश अलग है। इससे कहीं न कहीं राजनीतिक जाति से कहीं मेल नहीं। कटिहार जिला का आदिवासी ने 3 बार पहले भी संसद बना चुके हैं और इस बार भी अगर आदिवासी का वोट इनको नहीं मिलता तो इनको औकात पता चल जाता कि हमारी वोट। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, राजवंशी समाज को एसटी में शामिल करने को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, सांसद तारिक अनवर से हम लोगों को थी बड़ी उम्मीद, लेकिन निराशा हाथ लगी। बिहार कटिहार जिले के संसद के जनाब तारिक अनवर ने बीते दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में राजवंशी समुदाय को शामिल करने का एक बयान जारी किया था। उसी को लेकर आज आदिवासी समुदायों के बीच एक आक्रोश देखी गई। उसी के तर्ज पर आज कटिहार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सिनोद उराव एवं प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सोरेन के नेतृत्व में राजेंद्र स्टेडियम में पुतला दहन कर यह आक्रोश रैली शहीद चौक एवं जीआरपी चौक होते हुए अंबेडकर चौक तथा जिला समाहरण लाल ने गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा कटिहार संसद जनाब तारिक अनवर के खिलाफ लोगों ने खूब नारेबाजी की। धरने में शामिल लोगों ने कहा कि तारिक अनवर माननीय सांसद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र संख्या KTR-TA MP 210 सन 2024 दिनांक 20 सितंबर सन 2024 से बिहार के राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए लिखा गया है। साथ ही सोशल मीडिया में वायरल प्रेस विज्ञप्ति में भी कहा गया कि राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने को लेकर सहमति जताई गई है, लेकिन वर्तमान में बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मात्र 1% आरक्षण है। सीमित आरक्षण में राजवंश समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने से आरक्षण वर्तमान के जनजातियों के लिए समाप्त होने की कगार पर है। लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने कटिहार सांसद तारिक को बड़ी उम्मीद के साथ जिताने का काम किया था, लेकिन इस तरह का करतूत से हम आदिवासी समाज के बीच एक निराशा महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा जनजाति समाज को सुरक्षित एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में विकास के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार सोच बनाई है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। लोगों ने ये भी कहा कि सांसद तारिक अनवर से अपील है जितनी जल्दी हो सके राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की बात को पुनः सरकार को पत्र लिखकर वापस करने का काम करें, नहीं तो आज तो ये एक चिंगारी है, आने वाले समय में इससे कहीं बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। साथ में धरने के उपरांत जिला पदाधिकारी कटिहार के माध्यम से माननीय राष्ट्र मंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। धरने में मुख्य रूप से पंकज मुर्मू, जिला महासचिव सुग्रीव उराव, जिला अध्यक्ष संजय कुजूर, मीडिया प्रभारी रिंकू लकड़ा, जिला कोषाध्यक्ष संजय तिर्की, जिला सचिव मदन लाल टूडू, जिला सचिव मनोज मुर्मू, अबुआ संथाल समाज भारत दिसोम, केंद्र कमेटी सदस्य बिहार हीरा उराव, प्रदेश सचिव आदि मुख्य रूप से शामिल थे। वो बताना चाहता हूँ, कटिहार के माननीय सांसद तारिक अनवर जी विगत पूर्व 14 नवंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जाति है राजवंशी जाति, उसको एसटी में शामिल करने की पूर्ण जो मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं 14 से 19 तक सांसद था, इस मांग को मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था और बिहार सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं। ये इससे दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये तारिक अनवर साहब आदिवासी विरोधी सांसद हैं, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं सांसद से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जांच किया? क्या आपने पूछा जो राजवंशी जाति है किस मापदंड के हिसाब से वे एसटी में शामिल होते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है, जल जंगल जमीन को पूजते हैं। इनकी सभ्यता, इनकी कल्चर, इनकी सामाजिक परिवेश अलग है। इससे कहीं न कहीं राजवंशी जाति से कहीं मेल नहीं खाती है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कटिहार के जो सांसद हैं
माननीय सांसद जो हैं वो कई बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। उनको ये भी पता नहीं, ये आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह आरक्षण आदिवासियों के लिए हक, अधिकार, सम्मान है। ये तो अभी टेलर है। अगर सांसद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को वापस नहीं लिए तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सिनोद राम, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ। आज हम सभी जिला मुख्यालय के समक्ष हैं, जो कि कटिहार के सांसद माननीय तारिक अनवर का हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो कि पिछले दिनों इन्होंने बिना किसी मापदंड के जो है कि राजवंशी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग अपने पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को किया है, जो कि हमारा आदिवासी समाज इनका पूर्ण विरोध कर रही है। जो कि अभी हमारे बिहार में आदिवासियों का 1% आरक्षण है और इस आरक्षण में 32 जातियां हैं और इन्हीं 32 जनजातियों में से फिर जो है कि अन्य जातियों को शामिल करने की मांग कर रही है, जो कि ये देखा जाए तो ये आरक्षण का एक घोर विरोध हो रहा है और घोर निंदा हो रहा है। यदि इसको वापस नहीं किया गया तो फिर आप लोग का आगे क्या तैयारी है? आगे यदि इस बात को वापस नहीं करते हैं तो हम लोग जो है कि संपूर्ण बिहार बंद का हम लोग आह्वान करेंगे। मनोज मुर्मू। मामला है हम लोग का जनजाति का आरक्षण के संबंध में। हम लोग का जनजाति का जब बिहार था, पूरे बिहार था, तो उसमें हम लोग का 10% का आरक्षण था। उसके बाद जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो 1% आरक्षण मिला हम लोग को, जो नाकाफ़ी था, है ना, वो नहीं के बराबर था। उस पर भी सरकार बीच बीच में कई अन्य जातियों को इसमें आदिवासी के में आरक्षण में शामिल करने के लिए प्रयास करते रही है। और इस बार 30 जून 2006 को श्री माननीय तारिक अनवर महोदय ने, सांसद महोदय ने, इस राजवंशी जाति को आदिवासी में मिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था और सरकार को लिखा था। इस बार 22/10/2024 को पुनः इन्होंने पुनरावृत्ति की उस बात को, है ना, पुनरावृत्ति की और प्रेस वार्ता उन्होंने 14 तारीख को दिया। तो हम लोगों को पता चला इस तरह की बातें, ये तो गुपचुप बात होती थी, लेकिन प्रेस वार्ता हुआ तो पता चला कि हाँ भाई ऐसा हम लोग के पैर में कुल्हाड़ी मारी जा रही है। तब हम लोगों ने ये आंदोलन के लिए अग्रसर हुए और ये आंदोलन कर रहे हैं। ये जबकि हमारे आदमी ने, आदिवासियों ने उनको, तारिक अनवर को मैं पूरी तरह से मैंने दावा के साथ कहता हूँ कि हमारे आदिवासियों ने उनको वोट देकर जिताया और सांसद बनाया और पुनः उन्होंने फिर हम लोगों के पीछे में हमारी गलती कर रही है कि हमको हमारा पैर काट रहे हैं, हमारा आरक्षण काट रहे हैं। और हमारा 1% मेरा आरक्षण है, उसमें आप और आदमी को मिलाइएगा, अन्य जातियों को, जिसका कल्चर नहीं है, जिसके भाषा नहीं है, जिसका रहन सहन नहीं है, कोई किसी तरह से मेल नहीं खाता, उसको आप मिला रहे हैं। ये तो राजनीति कर रहे हैं ना भाई। विरोध किसका? विरोध तारिक अनवर का। उसी सुग्रीव उरांव, कटिहार जिला आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष। सामने आप लोग जो है यहाँ धरना दिए हुए हैं, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण हम लोगों का यही है कि अभी जो है हमारे कटिहार जिला का जो माननीय संसद साहब हैं तारिक अनवर जी, उन्होंने अन्य जाति को आदिवासी कैटेगरी में लेने के लिए तो संसद भवन में बात को, मुद्दा को उठा रहे हैं। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, इसलिए कि इनको हम लोगों ने, कटिहार जिला का आदिवासी ने 3 बार पहले भी संसद बना चुके हैं और इस बार भी अगर आदिवासी का वोट इनको नहीं मिलता तो इनको औकात पता चल जाता कि हमारी वोट कितनी है। हमारा आदिवासी समुदाय के वोट, हमारा लोग रहते हुए भी हम लोग सरकार बनाने के लिए संसद साहब तारिक अनवर को हम लोगों ने वोट दिया। हमारा पूरे आदिवासी समाज लोकसभा क्षेत्र का तारिक अनवर को वोट देने का काम किया और इन्होंने कभी आदिवासी के लिए, जो पिछड़ा समाज है उनके लिए मुद्दा को नहीं उठाया पहले भी, और उनको काट करने के लिए बनने के बाद प्रयास रतन है। विधानसभा भी जब सीट आदिवासी को हुआ तो वहाँ भी मिलावट आदिवासी को इन्होंने टिकट देने का काम किया था
और अब फिर दोबारा संसद बना, हम लोग उस बात को छोड़ छाड़ दिए और सरकार बनाने के नीति से हम लोग इनको वोट दिए, तो फिर वही काम कर रहा है जो आदिवासी दबा कुचला समाज है उनको फिर से कुचलने का काम कर रहे हैं। आप सांसद होके कटिहार जिला का आदिवासी को आप कभी उनका हक हुकूक का बात नहीं किए, उनका आरक्षण बढ़ाने का बात नहीं किए। क्या आप नहीं जानते हैं आदिवासी लोग किस तरह से होते हैं, उन लोग का कल्चर विचार सोच किस तरह से है, किस तरह से दबा कुचला समाज है। और आप को जब आदिवासी समाज आपको एक गार्जियन बनाता है तो आपने दबाने कुचलाने का काम करते हैं। दूसरे जाति का लोगों को आप मुद्दा उठाते हैं कि इसको आदिवासी में शामिल कीजिए। आदिवासी में शामिल करने का ही केवल आपको दिमाग में बैठा है बात, और आरक्षण को बढ़ाने के लिए दिमाग में नहीं बैठा है। अभी सरकार के तरफ से जो है स्पेशल अभी एक योजना अभी चालू होने वाला है जनजाति उत्थान के लिए, जो है इस चीज़ को क्या किस रूप में आप देखते हैं? इसको देख रहे हैं जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं या नेता लोग हैं, ये सही बात है कि जहाँ भी आदिवासी समाज है वहाँ अभी भी रोड और बिजली की कमी है। जब सरकार सब कुछ दे रही है उसके बाद भी हमारा समाज अभी भी 75-76 साल हो गया फिर भी आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है। इस पर चाहे पदाधिकारी हो चाहे नेता हो, उन लोगों को विशेष ध्यान देनी चाहिए। उस समाज तक व्यक्तिगत उस गांव तक पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक आदमी को जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि क्या क्या उत्थान दे रहा है। उसका एक मीटिंग करें उस समाज में, उस गांव में जाके पदाधिकारी, और उनको बताने का काम करें कि क्या क्या उत्थान दे रहा है आदिवासी के लिए। मैं इतना निवेदन करना चाहूँगी। ललिता तिर्की, आदिवासी संगठन सचिव जिला। प्रदर्शन हम लोग माननीय संसद तारिक अनवर के विरोध में हम लोग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और उनका हम लोग का कहना है कि वो पार्लियामेंट में अपना जो बात को रखे हैं आदिवासी के प्रति कि राजवंशी लोगों को शामिल किया जा रहा है आदिवासी जनजाति में, तो क्यों कर रहे हैं? मान लिया जब आप आदिवासियों के प्रति आप कभी हित के बारे में कभी सोचे ही नहीं हैं, उनके हित के लिए कभी किसी काम को किए ही नहीं हैं, तो आपका दायित्व नहीं बनता है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में 1% मात्र सीट है, 1% मात्र सीट है, और उसमें आप अनेकों जातियों को आप इसमें घुसेड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरह हमारे आदिवासी बिखरते रहें और भटकते रहें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस पार्लियामेंट से वापस आपने जो बात को रखी है वो बात को आप वापस नहीं लिया, तो इससे फिर आप बहुत तादाद में हम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन करेंगे और लास्ट में आपको बोरा बिस्तरा बांध करके दिल्ली आपको जाना ही पड़ेगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद श्रीमती हीरा ओरा, प्रदेश सचिव।